तो जैसे कि अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आखिर होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले इसकी पहचान जो है, जिसमें आपको ता यानी कि ठीक है, इसके बाद ती और इसके बाद ते, अगर ये आपको सेंटेंस में दिखता है तो आप समझ जाइए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को समझने में आज का क्लास में ये हम जानेंगे कि अगर सेंटेंस हम बनाते हैं यानी कि ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन इसमें हमको पता नहीं होता है कि वो कौन सी टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो आज हम इसी का जो है कि हम सीखेंगे एक सिंपल छोटी सी जो है तरीके के साथ। यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि अगर वाक्य में यानी कि हिंदी वाक्य में लास्ट में अगर ता ते ती अगर लगा है तो हम समझ जाएंगे ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, यानी कि हिंदी में हम इसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक वाक्य लिया, हिंदी वाक्य है कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो एक और बात इसमें है कि यहाँ पर आप इसको किस प्रकार से जो पहचानेंगे, तो यह जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने अभी बताया कि ता ती लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर जो है कि जाता है, तो आपने ये तो समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा टेंस है, राइट। तो ये हमको क्लियर हो गया। तो हम इसको अभी प्रिपेयर करते हैं और दिखाते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। वह स्कूल जाता है, इसका एक स्ट्रक्चर भी है जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। अगर आपको एक स्ट्रक्चर मालूम हो जाता है तो आप अच्छे से इसको जो है कि आप सेंटेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहली बात है वह, तो ऑफकोर्स ये बॉयज की बात हो रही है यानी कि लड़के के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जाता है, अगर यहीं पर रहता कि जाती है तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये लड़की गर्ल्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही। ठीक है, ही। अगर जाती है तो हम क्या लिखते हैं, सी। क्या लिखते हैं, सी। लेकिन फिलहाल हम क्या लेंगे, ही। तो हम इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही गोज। ठीक है, यहाँ पर एस लग जाएगा, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही है कि वह स्कूल जाता है, तो ही गोज। अब जाता है, अब कहाँ से जाएगा, स्कूल से, या एक दूसरे की जगह को कनेक्ट करने को, मतलब यहाँ पर क्या होता है, टू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो कहीं घर से जाता है स्कूल या कहीं से भी मतलब एक दूसरे के अदर प्लेस में जाता है, तो वहां पर एक अदर प्लेस में कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा ही गोज टू, यहाँ पर स्कूल लिख देंगे, SCH। ठीक है, SCHOOL। ठीक है, तो हमारा जो है ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया है। तो आज अब आप समझ जाएंगे आसानी से कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसी तरह से मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए प्रिपेयर किया है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आप अगर इस तरह से सेंटेंस रहता है, यहाँ पर स्कूल है, अगर दिल्ली रहेगा या कोई भी प्लेस या कुछ भी आप यहाँ पर, तो इस प्रकार से जो है कि आप यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से। तो अगला सेंटेंस राजेश, ठीक है, राजेश दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमारा सेंटेंस, हम इसको किस प्रकार से जो है कि हम इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका नाम का नाम हम लेंगे क्योंकि जो है ये सब्जेक्ट है, कौन रहता है दिल्ली में, तो राजेश रहता है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमको मालूम पड़ रहा है। ठीक है, तो हम JESH। ठीक है, राजेश लिव्स, यहाँ पर भी एस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, राजेश लिव्स, LIVE लिव्स, लिव्स इन, यहाँ पर हम इन का इस्तेमाल करेंगे, इन दिल्ली, DELHI। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको दिल्ली बोलते हैं, हिंदी दिल्ली होता है। ठीक है, तो राजेश दिल्ली में रहता है। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस रहता है तो हम इसको इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। अब बात आ जाती है कि हम कहाँ पर एस या ES लगाएंगे और कौन से जो वाक्य है जहां पर हम इसमें एस या ES का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम ये चीज अभी समझेंगे कि हम कहाँ पर एस या ES लगाते हैं, जो कि मैं आपको बता देती। थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे ही। ठीक है, इसके बाद हो गया सी, ही, सी, इट,
ठीक है। और सिंगल नेम, ही सी इट और सिंगल नेम अगर ऐसा है तो हम वहां पर जो है कि ई एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे, बाकी जगह पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अगर सेंटेंस आपके पास रहता है तो आपने देख लिया कहाँ पर लगाएंगे, ही सी इट और बाकी सिंगल नाम, यानी कि किसी कोई नाम है तो वहां पर हम एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे, और यानी कि ई एस का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ये सब में जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो अगर ये चीज हमको दिखाई देता है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, अगर ये चीज नहीं है तो वहां पर हम नहीं कर सकते, इस चीज की जरूरत नहीं है। तो आपने आज बहुत ही सिंपल तरीके से समझ ही गए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि हम इस सेंटेंस में हम कैसे जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस कैसे होता है और कैसे पहचान करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने जान